आज हम मानसरोवर भाग 1 में संकलित ईदगाह कहानी के मूल भाव के संदर्भ में चर्चा करेंगे। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना है। इसमें मानवीय संवेदना और जीवनगत मूल्यों के तथ्यों को जोड़ा गया है। ईदगाह कहानी मुसलमानों के पवित्र त्यौहार ईद पर आधारित है, जो कि शीर्षक से ही स्पष्ट है। पवित्र माह रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आने पर मुसलमान परिवारों में, विशेषकर बच्चों में त्यौहार का उत्साह बहुत अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है। सभी छोटे बड़े, गरीब अमीर की वर्ग भावना से ऊपर उठकर धार्मिक प्रेम की गहरी समझ और सहानुभूति से भरपूर, पूरे उत्साह से भरे हुए बड़े बूढ़ों के साथ साथ बालकों का दल भी ईदगाह की ओर बढ़ रहा है। सभी बहुत प्रसन्न है। कहानी का मुख्य पात्र हामिद तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। पहले जितना प्रसन्न भी रहता है। उस नन्ही सी जान को तो यही बताया गया है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। इसीलिए हामिद की प्रसन्नता में कोई कमी नहीं है। और हो भी क्यों, आशा तो बड़ी चीज़ है, और वो भी बच्चों की आशा। इनकी तो बात ही ना करिए। इनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती हैं। ईद के अवसर पर सभी बच्चे अपने अभिभावक गण के साथ मेले में जा रहे हैं। बालक हामिद भी उन सब के साथ मेले में जाता है। हामिद के मित्रों के पास में खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे हैं, परंतु खुद हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। मेले में आकर्षण के कई स्थान हैं। आकाश की सैर कराने वाला हिंडोला, चरखी और अनेक प्रकार के मनभावक खिलौने बच्चों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मेले में बच्चे खूब खरीदारी कर रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं और मेले का आनंद भी उठा रहे हैं। परंतु हामिद कुछ चीज़ों के दाम पूछकर, उनमें गुणदोष विचार कर मेले में आगे बढ़ता रहता है और यही लेखक दिखाना चाहता है कि किस प्रकार हामिद की भांति एक ऐसा वर्ग भी है जो अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हुए अपने सीमित साधनों से सही मार्ग चुनकर अपने समाज का निर्माण करता है। यही नहीं, किस प्रकार परिस्थितियाँ शीघ्र ही बालक को वयस्क बना देती हैं, यह भी कहानी में दृष्टव्य है। हामिद बहुत जागरूक व्यक्तित्व वाला लड़का है। वह जानता है कि उसकी दादी को चिमटे की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए वह मेले में फिजूल खर्च न करके चिमटा लेना उचित समझता है। हामिद जब चिमटा लेकर आता है तो उसकी दादी बहुत गुस्सा होती है। तब हामिद अपराधी भाव से कहता है, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थीं, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। हामिद ने यहाँ पर बूढ़े हामिद का रोल निभाया है और बूढ़ी अमीना ने बालिका का रोल निभाया है। वह रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। हामिद अपनी उम्र के अनुसार एक आम बच्चे की तरह भोला भी है। जब बच्चों के बीच जिन्नात का प्रसंग छिड़ा तो हामिद बड़े आश्चर्य से पूछता है, जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे ना? इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कि भोलापन भी उसके चरित्र की एक विशेषता थी। कहानीकार ने हामिद के चरित्र में वे सारी विशेषताएं भर दी हैं जो एक मुख्य किरदार निभाने वाले के चरित्र में होनी चाहिए। समग्रतः यही कहा जा सकता है कि कहानीकार ने आर्थिक विषमता के साथ साथ जीवन के आधारभूत यथार्थ को हामिद के माध्यम से सहज भाषा में पाठक के दिलो दिमाग पर अंकित करने की अद्वितीय कोशिश की है। ईदगाह कहानी में आशा जैसी बड़ी चीज़ के यथार्थ पर विशेष ध्यान दिया गया है। बूढ़ी दादी अमीना के प्रति बालक हामिद की अपनी संवेदनशीलता उसकी स्वयं की सहजता द्वारा संयमित है। इसीलिए 3 पैसे होने पर भी हामिद अपने भाग्य को नहीं कोसता, न साथियों को हीन समझता है। वह केवल इतना कहता है, खिलौने मिट्टी के तो हैं, गिरे तरे चकनाचूर हो जाएं। यह हामिद का अपना आत्मसंघर्ष है। यही कहानी का यथार्थ है। प्रेमचंद शोषण के भयावह यथार्थ को मुखर करने के लिए बालक मोहसिन के मुंह से कहलवाते हैं, चौधरी साहब के काबू में 100 जिन्नात हैं। यह वाक्य हामिद को यथार्थ से परिचित करा देता है। अब उसकी समझ में आ गया है कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है। ईदगाह का हामिद मानव मुक्ति के संघर्ष में सहायक बनकर उभरता है। इसलिए ईदगाह का हामिद भी कोरा आदर्श नहीं है, यथार्थ है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का सुंदर शब्द चित्र खींचा है। चित्रात्मक व मुहावरेदार भाषा से कथा प्राणवान बन पड़ी है। यत्र तत्र भाषा में काव्यमय अभिव्यक्ति ने कहानी में 4 चांद लगा दिए हैं। उर्दू के शब्द प्रयोग से कहानी में स्वाभाविकता व मार्मिकता की सृष्टि हुई है। हामिद का चरित्र वैशिष्ट्य कथा का प्राण तत्व है।